जय हिंद। खान सर का एक डायलॉग था कि पूरे भारत देश के अंदर 3% ब्राह्मण है और तुम कितना भी नियम क्यों ना लगा दो, ऑफिसवा में वहीं बैठेगा और तुम पारित करा लोगे। फिलहाल की खबर यूजीसी बिल से रिलेटेड है। उसमें स्वर्ण समुदायों के द्वारा, ब्राह्मण समुदायों के द्वारा जितने भी एकता था, उस बिल को रिजेक्ट करने के लिए जोरदार समर्थन मिला था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल को खारिज कर दिया, यानी इसको लागू नहीं होने दिया। हम कहते हैं कि भारत देश के अंदर 3% ब्राह्मण जो है वो वेल एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग हैं, जिसके वजह से उनकी कोर्ट में भी, उनका कोर्ट में, उनका ऑफिस में, उनका हर संसद में, विधायक में, कई जगह उनका अड्डा है, जिनके लेकर के सरकार को झुकना पड़ता है। यहाँ पर यूजीसी बिल लागू तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, किसी व्यक्ति ने नहीं किया था, लेकिन रिजेक्ट करवाने वाले स्वर्ण समुदाय के लोग रहे और वो सफल हो गए। जबकि स्वर्ण समुदायों की जनसंख्या केवल 3% है पूरे भारत देश के अंदर, लेकिन 97% लोग यूजीसी बिल को लागू नहीं करवा पाए और 3% लोग ने उसको खारिज भी करवा दिया। इसका मतलब ये है कि SC, ST, OBC, EBC जनरल को छोड़ करके जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी को यूजीसी बिल से लाभ होने वाला था, क्योंकि जातियों के नाम पे जो समस्या आती थी उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, यही बिल था। लेकिन स्वर्ण समुदायों के द्वारा उसे रिजेक्ट करवा दिया गया। अब हम फिलहाल की खबर देखते हैं कि यहाँ पर जो एकता है वो 2 जाति में बहुत ज़्यादा है, एक ब्राह्मण में बहुत ज़्यादा एकता है, और वो उनके एक वर्ग के लोग, एक स्वर्ण समुदाय के लोग अगर कोई भी चीज़ों का समर्थन करते हैं, किसी चीज़ों के खिलाफ खड़े होते हैं तो उसे पूरा करते हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिमों के अंदर एकता है, और अगर उन मुस्लिम में एक समुदाय के लोग या एक वर्ग के लोग अगर किसी चीज़ का समर्थन या खिलाफ के लिए खड़े होते हैं तो उसको पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एकता कहाँ नहीं है। SC, ST, OBC, EBC के अंदर कोई एकता नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण इसे दलित समझ के मारते हैं और मुस्लिम इसे हिंदू समझ के मारते हैं, यानी दोनों तरफ से मरना इसी को है। जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं जाति के लोगों का है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा कमी क्या है कि एकता नहीं है। यानी 97% मिल करके भी यूजीसी बिल लागू नहीं करवा पाए और 3% लोग जो है वो यूजीसी बिल का विरोध करवा दिए और स्वर्ण समुदाय के द्वारा ये काम उनका सफल हो गया कि अगर ये बिल लागू होगा तो हम मोदी विरोधी कानून, हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे, हम अगले चुनाव में उसे नहीं जीतने देंगे। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति को नुकसान हुआ है वो व्यक्ति फिर भी मोदी जी को वोट देगा, क्योंकि SC, ST, OBC, EBC कास्ट के लोगों को में जो एकता है वो एकता बिल्कुल नहीं है। इसी के कारण ये मुस्लिम समाज से भी दबे कुचले और पीटे जाते हैं और ब्राह्मण समाज से भी दबे कुचले और पीटे जाते हैं। इसीलिए एकता जरूरी है, और जहाँ पर एकता नहीं है वहाँ पर नुकसान उसी जाति का है जिनको एकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जाति प्रथा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बंटना ही नहीं चाहिए। लेकिन भारत का जो कानून व्यवस्था है और भारत के जो सिस्टम है उसमें देखा जाता है। लेकिन फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब कहना था कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। अब बताइए, हिंदू राष्ट्र का मतलब सीधा होता है ब्राह्मण राष्ट्र। अब ब्राह्मण जितने भी लोग हैं वो उसका इस्तेमाल करता है, SC, ST, OBC, EBC का इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल कहाँ करता है? अगर मान के चलो मुस्लिम से लड़वाना होगा तो उसका इस्तेमाल करेगा, और खुद लड़ना होगा तो कहेगा दलित जाति है, भागो यहाँ से। और इसी प्रकार से वो धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि जिस जाति के अंदर एकता नहीं है, जिस कास्ट के, जिस कैटेगरी के अंदर एकता नहीं है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल ऐसा ही होने वाला है। समय बदलेगा और समय के साथ ऐसा ही परिवर्तन होने वाला है। हमारे देश के अंदर पढ़ने लिखने के बावजूद भी जाति प्रथा बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। यूजीसी जो बिल था वो रिजेक्ट हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनकार कर दिया है और स्वर्ण समुदाय के लोग इससे खुश हैं। लेकिन इसके अलावे जितने भी समुदाय के लोग हैं वो सब दुखी है, लेकिन उन्होंने सड़कों पर मार्च नहीं किया, सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन स्वर्णों ने किया। इसीलिए स्वर्णों की जीत हुई
और एक 2% 4% लोग जो थे वो दलित समाज के थे या SC ST के थे, उन्होंने आंदोलन किया होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि अगर हम 97% एक साथ निकल जाते तो हमारी जीत होती। लेकिन हम लोगों के अंदर एकता है ही नहीं, तो हमारी जीत यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। ये कहावत सत्य है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।